अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मी आयशा अवैस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आई हूँ कुछ टिप्स के साथ, कुछ एडवाइस के साथ। लाजमी पूरी एंड तक सुनिएगा। आजकल चाहे लव मैरिजेस हो चाहे अरेंज मैरिजेस हो, लव मैरिज का ट्रेंड ज्यादा पाकिस्तान में भी ज्यादा चल रहा है। इवन तो अगर तो अरेंज मैरिजेस भी हो तो हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत चल रही है कि शादी से पहले ही लड़का लड़की एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। लव मैरिज में तो ऑब्वियस बात है कि एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अरेंज मैरिजेस में भी आजकल एक दूसरे से पहले बातें शुरू हो जाती हैं। शादी से पहले एक दूसरे को टाइम देते हैं, उनके साथ गपशप चलती है, मैसेजेस हो रही होती हैं, कॉल्स हो रही होती हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। और साथ ही साथ ये भी होता है कि उनको लाइक मॉर्निंग टेक्स्ट आ रहे होते हैं, गुड नाइट टेक्स्ट आ रहे होते हैं, एक क्यूट लव जेस्चर्स दिए जा रहे होते हैं, और एक सब्ज बाग दिखाया जाता है कि शादी के बाद ये भी होगा, शादी के बाद ये भी होगा। वो एक बहुत ही ना फेरी टेल लाइफ गुजरी होती है शादी से पहले। लेकिन राइट आफ्टर रुखसती सिनेरियोस टोटली डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, अपनी इंसान की रूटीन बदल जाती है। रूटीन बदलने के साथ साथ रिश्ते बदल जाते हैं। हर चीज़ का एक लाइक न्यू अपडेट हो जाती है इंसान के रिलेशनशिप में। तो काफ़ी चीज़ें, कुछ लोग बहुत ही स्मार्टली इस चीज़ को कवर कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली 80 to 90% लोग नहीं कर पा रहे आज की सोसाइटी में, क्योंकि वो यही एक माइंडसेट बना के बैठे होते हैं कि शादी के बाद भी ऐसे ही होगा। सुबह उठेंगे, मॉर्निंग एक बड़ी पुरसकून सी बड़ी मज़ेदार वाली हो रही होगी, कडलिंग वाली, दोपहर में भी इसी तरह ही होगा, रात में भी ऐसे होगा। लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। और फिर ये होता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम पहले जैसे नहीं रहे, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो उसकी वजह से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो इन लड़ाइयों पे बचने से पहले हमें कुछ चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों पे। ये एक रियलिटी है, ये हर लड़का लड़की को समझ लेना चाहिए। लड़की की लाइफ में ज़्यादा चेंजेस आती हैं एज कम्पेयर टू अ गाय, क्योंकि लड़की की लाइफ में ये चेंजेस आ जाती हैं, वो अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर आती है। जब वो आती है वहाँ पे हर रिश्ता नया होता है, उसकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, उसके इन लॉज की जिम्मेदारी उसके ऊपर हस्बैंड की देखना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिर हर एक न्यू इन्वायरमेंट में आने के लिए वो न्यू इन्वायरमेंट को समझना पड़ता है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो चेंज हो जाती हैं, जो काफ़ी लड़कियों के लिए एडजस्टमेंट के लिए इशू बन जाता है। काफ़ी लोग इजीली एडजस्ट कर जाते हैं, कुछ लोगों की एडजस्टमेंट इजीली नहीं होती। तो उस चीज़ में कुछ हस्बैंड कॉपरेट करते हैं, कुछ नहीं करते। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी कि शादी के बाद भी छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करें और छोटे छोटे जेस्चर्स एक दूसरे को दें। लाइक अगर आप आए हैं कोई लाइक एक काम भी करें अपनी बिजी रूटीन में से, एक टेक्स्ट कर दें, कोई भी एक लव टेक्स्ट कर दें, जिससे अगले बंदे को भी एहसास हो कि जिसके लिए वो काम कर रही है या जिसके लिए वो कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, वो स्टिल उसकी केयर करती है या करता है। तो ये चीज़ उसको, इंसान को इनकरेज करती है, थोड़ा सा उसकी एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और जैसे अगर कोई घर आ रहा है तो उसके लिए तैयार हो, उसके लिए कुछ लोगों के लिए बस एक यही मिशन होता है कि हाँ हमें ये लड़की थी चाहिए, शादी ही करनी थी, अब तो शादी होगी, अब जैसे मर्जी रहो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना हर दिन हर चीज़ को सेलिब्रेट करके जिएंगे तो उसी में ही मज़ा है। अदरवाइज तो ज़िंदगी बहुत सी बेरंग सी और एक वही रूटीन, सुबह उठो काम पे जाओ, एक वही रिबॉटिक किस्म की हमारी लाइफ हो जाएगी, और ऐसा कुछ भी नहीं। और फिर एक दूसरी चीज़ आ जाती है कंपैरिजन की, फिर उसको देखना कि वो फलाने ने तो ये चीज़ की है तो हम क्यों नहीं, वो ऐसा कर रहा है हम क्यों नहीं। याद रखें हर इंसान एक दूसरे से अलग है, लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के साथ साथ ये याद रखें सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सब कुछ लाइक ओपन बुक है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, नेगेटिविटी नहीं शो करते। नेगेटिविटी इंसान तब शो करता है जब उन्होंने ब्रेकअप करना होता है, ठीक है ना। जैसे लाइक अभी जितनी भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जब उनका ब्रेकअप हो जाता है, उनका लाइक डाइवोर्स तक चला जाता है, तब वो अनाउंस कर रहे होते हैं। उससे पहले उन्होंने कभी भी अपनी लाइक लड़ाई झगड़े कभी भी शो नहीं करवाए। तो इसी से ही आप देख लें जिन सेलिब्रिटीज़ को, एक्टर एक्ट्रेसेस को हम लोग फॉलो करते हैं, वो भी अपनी हमें बैड साइड नहीं बताते, वो भी हमें हमेशा अपनी
अच्छी चीजें ही बता रहे होते हैं कि वो इधर घूम रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो इधर तैयार होके जा रहे हैं, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। तो हमेशा याद रखें जो हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो बस यही चीज है। और साथ ही साथ फिर एक ये चीज आती है, एक और लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है, और वो सबसे बड़ा चेंज ये है कि जब बेबी एक्सपेक्ट कर रही होती है फीमेल, तो ऑटोमेटिकली जो बेबी की तरफ है वो मियाँ बीवी दोनों की अफेक्शन बढ़ जाती है। तो समटाइम्स तो दोनों मियाँ बीवी मिलकर करते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि वो बच्चे को ही प्रायोरिटाइज करते हैं। बच्चे को प्रायोरिटाइज करना अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, और उसकी प्रायोरिटीज में होता क्या है कि बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा ही टाइम दे रहे होते हैं, बच्चों के बारे में ही देख रहे होते हैं, अपने मियाँ बीवी अपने आप को टाइम देना छोड़ देते हैं, लाइक क्वालिटी टाइम खत्म हो जाता है। तो जब बच्चे की बर्थ हो जाती है तो एक फीमेल के ऊपर ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को भी देखना, उसने अपने बेबी को भी देखना, और एक इन्फेंट को देखना बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि इन्फेंट ने आपका टाइम लेना है, उसने आपकी रूटीन नहीं देखनी। बच्चा अपनी रूटीन लेकर चलता है, फिर आपने अपने लॉस को भी देखना है, घर को भी देखना है, घर की जिम्मेदारियां भी, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो समटाइम्स औरतें क्या करती हैं कि वो टोटली अपने बच्चे के साथ होके रह जाती हैं कि अब तो बच्चा पैदा हो गया, बस अब जो भी है वो बच्चा ही है, बच्चे के साथ ही रहना है। इन सारे सिनेरियो में वो अपने हस्बैंड्स को बहुत इग्नोर कर देती हैं, हस्बैंड को इग्नोर करती हैं, लाइक उनके लिए तैयार नहीं होती, मासी बन के रहती हैं, शलवारें और कमीजें और रंग बिरंगे से होलिए, कभी उनके लिए तैयार नहीं। हाँ, अलबत्ता वो तैयार जरूर होती है कि अगर कोई आ जाए तो उनके लिए तैयार होना बन जाता है, लेकिन हस्बैंड के लिए तैयार होना नहीं बनता। भाई क्यों, ऐसे क्यों करते हैं आप लोग? तो प्लीज उनके लिए भी तैयार हो, उन्हीं की बीवी है, उन्हीं के लिए आपका ऊपर फर्ज है, सवाब का काम है। तो अपने लिए वो हस्बैंड के लिए तैयार नहीं होती, बच्चों को ही टाइम देती है, सारा दिन माँ बच्चे के साथ रहती है, बाप ने काम से आना है, आके उसने थोड़ा सा टाइम देना है। अगर उस टाइम वो भी बच्चे को टाइम देते हैं, लेकिन अगर उस टाइम में भी बच्चे बाप को अगर टाइम ना दे, अगर लाइक वाइफ जो है अपने हस्बैंड को टाइम ना दे, तो फिर वो उनमें अपने आप ही गैप आने लग जाएगा। जब गैप आएगा तो क्लैश भी आएंगे, फिर अलग लड़ाई झगड़े, अलग टॉपिक्स हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखें, अपनी बॉन्डिंग अच्छी करें अपने हस्बैंड के साथ, उनको थोड़ा सा टाइम दें। जब आपका बच्चा सो जाए, कोई वीकेंड पे कोई कुछ प्लान करें, कभी उसको उसकी नानी या दादी के हवाले करके कहीं जाए, अगर आप नहीं भी जा सकते तो खुद घूमे फिरें, थोड़ा सा अपनी बातें शेयर करें, छोटे छोटे से जेस्चर्स एक दूसरे को तब भी दें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। जब बच्चा सो जाए, वीकेंड पे मूवी नाइट देखें। अक्सर मैंने देखे जितने मर्जी कपल एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहा होता, बच्चे वहीं डाल जाए, लेकिन वो मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं, बैठे हुए भी इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो इन चीजों को अवॉइड करें। जब आप इन चीजों को अवॉइड करेंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों में अफेक्शन भी बढ़ेगी और एक पुरसकून सा रहेगा, क्योंकि एक इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, ये तीनों चीजों का सुकून होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि शादी हो जाना है, बच्चे हो गए हैं तो वही प्रायोरिटीज है। एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को समझे। छोटी छोटी लड़ाइयाँ, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, अक्सर घरों में काफी बातें हो जाती हैं, ट्राई करें आप खुद ही रिजॉल्व कर लें। अगर आपसे रिजॉल्व नहीं हो रही तो उसको तरीके से रिजॉल्व करें। हर चीज का हल जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तरीके से बात को सॉर्ट आउट कर लेना ही होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि कुछ मामला ऐसे हैं जिनको रोकना लाजमी है, तो उनको फिर रोकें। किसी तरह भी किसी को भी बुरा कहने की इजाजत मत दें। अक्सर हस्बैंड एंड वाइफ इतना कैजुअल हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को तू तरह पे उतर जाते हैं, तू ये तो तू वो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता गाली गलौज होने लग जाती है। तो ये चीजें मत करें, प्यार रखें, एक फॉर्मल रिलेशन ना रखें, बेशक आप इनफॉर्मल रख लें, लेकिन बदतमीजी के दायरे में मत आए। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको आप अगर फॉलो करें तो लाइफ बहुत पुरसकून हो जाती है। और छोटी छोटी बातों को अपने पेरेंट्स को बता के परेशान मत करें, क्योंकि माँ बाप ऐसी चीजें हैं जो बहुत छोटी चीज पे परेशान हो जाते हैं, और उनको अपने रिलेशनशिप के मसले मसाइल में मत एंटर करें अनटिल और अनलेस आपको लग रहा हो कि पानी सर से गुजर चुके, क्योंकि माँ बाप की इज्जत भी बहुत अजीज होती है। तो इसीलिए खुशहाल रहें, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। जितने भी फिल्म, अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो वो गाना लाजमी सुने, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। बिल्कुल इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारें, बहुत पुरसकून जिंदगी गुजरेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए
Don't forget to subscribe my channel. Till then, take care. Allah Hafiz.